नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है। इसका टाइटल है कि अलग अलग देशों से इलेक्ट्रिशियन कनाडा में कैसे परमानेंट रेजिडेंसी के बेस के ऊपर विद फैमिली आ सकते हैं। मैंने देखा है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग कुछ लड़के लड़कियां असेंबली लाइन पे काम करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कंप्लेंट सेंटर पे हैं, कुछ 24 घंटे ओवरहेड लाइनों की खींच रहे हैं, कुछ स्ट्रीट लाइट की रिपेयर करते हैं, कुछ सिग्नल इंस्टॉल कर रहे हैं जो रोड सिग्नल होते हैं, फिर कुछ जो लड़के लड़कियां हैं वो हॉस्पिटलों में मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन में है, फिर कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर वो बतौर इलेक्ट्रिशियन के कंप्लेंट अटेंड करने जाते हैं। मोबाइल टावर्स की जो टावर लगे होते हैं वहां पर जनरेटर होता है, वहां पे उनकी रिपेयर होती है। कुछ लड़के लड़कियां सिक्योरिटी कैमरे लगाते हैं और आर्मी नेवी एयरफोर्स के इलेक्ट्रिकल ब्रांच से जो रिटायर होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसमें 3 टाइप के वर्कर होते हैं। एक तो वो हैं जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया होता है। इसके अंदर वो भी लड़के लड़कियां आ जाते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया होता है या इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन के तौर पे उन्होंने डिप्लोमा किया होता है। दूसरा वो होते हैं जो 2 साल की ITI के बेस के ऊपर उन्होंने काम अलग अलग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एंट्री ली हुई है या प्राइवेट अदारों में काम कर रहे हैं। तीसरा वो लोग हैं जो उनके पास 11,000 घंटे का एक्सपीरियंस है। देखो, जो एक्सपीरियंस जब कनाडा की बात आती है तो हम ये लोग ये कंसिडर करते हैं कि आप एक वीक के अंदर 8 घंटे डेली 5 डेज ए वीक में 40 घंटे काम कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय 52 वीक्स, क्योंकि एक साल के अंदर 52 हफ्ते होते हैं। तो आपने 11,000 घंटे का काम किया होना चाहिए। ये जो तीसरी कैटेगरी है, देखो इनको क्या करना होता है कि आपके वहां चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य निरीक्षक विद्युत विभाग, ये मोस्टली हर स्टेट कैपिटल में इनका ऑफिस होता है। पंजाब वालों का ऑफिस पटियाला में खालसा कॉलेज के पास है, क्योंकि वहां मैं खुद आता जाता रहता हूं। तो आप गूगल करके अपने चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का ऑफिस ढूंढ सकते हो। वहां पे साल में 2 बार एग्जाम होता है। वो आपको इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस देते हैं और वो इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस फॉरेन कंट्रीज में वैलिड होता है, प्रोवाइडेड वो वैलिड हो। दूसरा क्या होता है, जिन लोगों लड़के और लड़कियों ने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में या वायरमैन ट्रेड में 2 साल की ITI की है, वो चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर में के ऑफिस में अप्लाई करते हैं। उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है, उनको एग्जाम एग्जम्प्टेड होता है। वो उनको भी लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस के आधार के ऊपर भी वो कनाडा में आ सकते हैं। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिशियन वहां से आते हैं तो उनको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि आपकी तनख्वाह बैंक में आनी चाहिए। यदि आपकी देखो, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्प्लॉय हो तो डेफिनेटली आपकी तनख्वाह बैंक से में आ रही है। चाहे भारत में आपको कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट है, पर क्या होता है कि कनाडा में यदि अप्लाई करना है तो आपको वो रिटर्न फाइल कर लेनी चाहिए। एट एनी गिवन टाइम मैक्सिमम आप 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। यदि आपको कैश में पैसे मिलते हैं तो आप कैश में तनख्वाह लीजिए,
पहले बैंक में डिपॉजिट करो, फिर उसको हफ्ते के बाद आप स्लोली निकलवा लो। जिसको तनख्वाह मिलती है उसने पैसे तो खर्च करने ही है, सो आपको उस बात की वरी करने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए किया जाता है कि बोगस सर्टिफिकेशन ना हो। बहुत सारे लोग क्या है, जाली दस्तावेज लेकर एंट्री कर लेते हैं, पर यदि जो कनाडा के वीज़ा अफसर हैं वो आपको कहाँ से पकड़ते हैं? एक तो आपके एम्प्लॉयर के पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर हो, या चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का अधिकारित इलेक्ट्रिकल कंट्रैक्टर का लाइसेंस हो, आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो, यदि आपकी तनख्वाह बैंक के थ्रू आती है तो इसका मतलब जाली दस्तावेज आपके नहीं है, आपके पास 1 नंबर के दस्तावेज हैं। आपने डिप्लोमा किया हो, 3 साल का डिप्लोमा होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसमें जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है, वो सभी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। या आपने ITI इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन का 2 साल का कोर्स किया हो। तीसरा मैंने आपको बता ही दिया है कि यदि आपने चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के ऑफिस से अपना लाइसेंस जारी करवाया हुआ है तो वो भी वैलिड होता है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, यदि आप रिटर्न फाइल करते हो तो पैन नंबर भी होगा। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। यदि आप मैरिड हो तो उसके अंदर मैरिड लिखा होना चाहिए, और आपका जो नॉमिनी है वो वाइफ होनी चाहिए। यदि मैरिड हो तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। मेडिकली फिट हो और आपके विरुद्ध कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं हुआ होना चाहिए। यदि आपने एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगानी है तो आपको जनरल इंग्लिश के जनरल मॉड्यूल में नो लेस देन 6 बैंड्स की जरूरत पड़ेगी। यदि आप PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में फाइल लगाना चाहते हो तो आपको इंग्लिश जनरल मॉड्यूल में नो लेस देन 5 बैंड्स की जरूरत है। यदि आपको और जानकारी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, तो हमारा वहाँ पटियाला कनेडियन इमिग्रेशन पटियाला का ऑफिस है, उसका फ़ोन नंबर है 9815101148, या वहाँ पे हमारा स्पेशलिस्ट जो है वो 11 दिसंबर 2022 से लेकर 10 फरवरी 2023 तक वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। आप उनके साथ अराउंड द टेबल फ्री ऑफ कॉस्ट बातचीत कर सकते हैं कि आप कनाडा में कैसे पहुंच सकते हो। इलेक्ट्रिशियन कनाडा में आने के लिए इफ़ यू आर मैरिड आप अपने बच्चों के समेत पक्के तौर पे आ सकते हो। ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।